मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा लीडर बोल रहा हूँ। सर, आज आप यहाँ पे आए, आपको अरेस्ट किया गया था, थोड़ा बता दीजिए क्या हुआ था उस दिन पे? हाँ देखिए, जिस तरह से आप जानते, किसान मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब ने अपना धरना डीसी ऑफिस अमृतसर रखा था, लेकिन पंजाब की भगवंत मान केजरीवाल सरकार ने निर्णय लेकर ये फैसला किया कि किसानों को अमृतसर जाने नहीं देंगे, तो रामतीर्थ बाईपास पर रोका गया। इससे पहले जब हम लोग अमृतसर चगावा रोड पर आ रहे थे या अमृतसर अजनाला रोड पर आ रहे थे, भारी बैरिकेडिंग की गई, हमारे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो किसान बघेल सिंह भिट्टेवट जो है वो, उनके नाक भी टूटी है, 2 किसान और जख्मी हुए थे, एक हमारे पास खड़ा है। तो फिर किसान लीडरों ने फैसला कर टकराव को टालते हुए वहाँ पर रामतीर्थ रोड, सरकार ने कहा खुद भी आप साइड पर बैठ जाए, हम साइड पर बैठ गए। वार्ता लगभग 10-15 राउंड जो वार्ता के हुए, तो लेकिन केजरीवाल साहब बिल्कुल नहीं तैयार थे कि वो शंभू खनौरी का मुआवजा हमें देंगे। इसी तरह से बाढ़ प्रभावित किसानों का मुआवजा की बात थी, पराली, रेलवे, जिस तरह के भी केस सभी चले आंदोलनों में डाले थे वो वापस लेने का सवाल था। इन बातों के ऊपर हम उनसे बोल रहे थे कि आप कोई ना कोई सलूशन इसका निकालिए, लेकिन सरकार सलूशन निकालने की बजाय टकराव का रिश्ता अपनाती है। तो जब लगभग कल रात, ठीक है, कल रात सारी रात पुलिस, देहाती पुलिस अमृतसर हमारे ऊपर लगी रही, सारी रात किसानों के ऊपर अटैक करते रहे, किसान अपना जो है डिफेंस करते रहे। तो सुबह लगभग 4:30 बजे उस धरने को बलपूर्वक ढंग से वहाँ से उठा लिया गया रामतीर्थ रोड से, और फिर किसान लगभग 93 किसान लगभग गिरफ्तार थे, मेरे समेत सभी। तो कल जब पूरे पंजाब में रेल जाम हो गई, अमृतसर बटाला रेल ट्रैक जो जयंतीपुर के आगे वो रोका गया। इसी तरह से जो अमृतसर जो तरन तारण में आप जाती, वो चब्बा गांव के आगे है जगह, वहाँ पर गोहलवाड़, वहाँ पर ट्रेन रुकी। जब ट्रेनें पंजाब की जाम हुई, जो वहाँ वार्ता चली गुरदासपुर चैनल से, सो उसके बाद सभी किसानों को रिहा किया। अभी 39 किसान जो सिहाटा में और कुछ यहाँ ब्यास में थे, अभी वो उनको रिहाई का चल रहा है। हो सकता है 10-15 मिनट में वो किसान भी रिहा होकर बाहर आ जाएं। लगभग जो 93 से जो 39 किसान हैं अभी जेल में, बाकी किसानों को मेरे समेत छोड़ दिया गया। हम लोग कल रात ही घर आ गए थे। आज हम लोग रामतीर्थ चौकी पर, आप रामतीर्थ खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस अफसर आए हैं। ये पीछे आप देखेंगे, ये पुलिस की कस्टडी में हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, टेंट का सामान सभी उन्होंने कस्टडी में लिया हुआ। तो ये अभी हमको रिलीज़ करके सामान देंगे। तो अभी आपके सामने सभी कुछ होगा। हम अपने किसानों को बुलाकर अपने सामान की शनाख्त करके आज जो अपना रामतीर्थ रोड से जो बलपूर्वक पुलिस ने धरना उठाया था, उसका जितना भी सामान, ट्रैक्टर ट्रॉली, अभी सरकार से लेंगे। अगला स्टेप आप लोग, धरना उठाया गया, आप फिर डीसी से मूव करेंगे कैसे? ना इस तरह का देखिए, इस तरह की फवामें सरकार के अंदर भी चल रही है। जब भी डीसी दफ्तर जाना होगा हम बोल के जाएंगे। डीसी हमारा है, हमारी जो ज़मीनें हैं, डीसी ऑफिस हमारे टैक्सों से बना है, डीसी साहब हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। हमारा हक है पीसफुली ढंग से किसी भी डीसी ऑफिस में धरना लगाना। अमृतसर में भी धरना लगाएंगे, जब भी लगाएंगे पहले उसका फैसला करके बोल के करेंगे। अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं है। आगे निर्णय क्या लिया जो आप? हाँ, अभी यूनियन, हमारी यूनियन की मीटिंग भी होगी और फिर किसान मजदूर मोर्चा चैप्टर की मीटिंग भी होगी। मीटिंग के बारे में आगे आने वाले का कार्यक्रम हम आपके सामने रखेंगे। दुख की बात है कि सरकार सीरियसनेस नहीं है। खेती संकट लगातार बढ़ रहा है और खेती संकट के चलते चलते जो आंदोलन चल रहे हैं, अब आंदोलनों को भी पुलिस बल के जोर पर दबाया जा रहा है। जिस तरह से अब हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी समस्या बढ़ रही है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम भी हमें शंका बढ़ेंगे अभी, क्योंकि 4-5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए मुझे लगता है दाम नहीं बढ़ा रहे। आने वाले समय में दाम भी बढ़ेंगे और केंद्र सरकार भी किसानों की समस्या हल नहीं करना चाहती। पंजाब की भगवंत मान केजरीवाल सरकार भी किसानों की समस्या हल करना नहीं चाहती। रैली में मुस्लिम पंजाब कहते मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता किसान की
कहाँ मांगे होती है, मुझे पता है, मैं किसानों के साथ हूँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हो वो धरने उठाते हैं आपकी ट्रैक्टर के कब्जे में, क्या सच है क्या झूठ है बताइए। नहीं देखो, भगवंत मान जी बोलने में जो मर्जी बोले। पहले तो भगवंत मान जी पंजाब की सरकार नहीं चलाते, केजरीवाल साहब चलाते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे बड़ा जो है ऑफिसरों में जो पॉलिटिकल विल पावर वाला ऑफिसर होता है, तो रवि भगत है। हमने उनको कभी देखा ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाबी सरकार चलाते, चलो उनके अफसर जिस तरह से मर्जी चलाएं। देखिए वो कहते थे 22 फसलों के ऊपर हम पंजाब के किसानों पर एमएसपी देंगे, नहीं दी उन्होंने। खेती का संकट हल करने की बात की थी, वो नहीं मिला। और ये भी बोलते थे कि हम लोग पंजाब को धरना मुक्त कर देंगे। वो मुक्त पुलिस के बल से की ओर से करने की कोशिश कर रहे थे, जो हम लोग देखें। और ये भी कहते थे कि जो कभी भी किसी को धरना नहीं लगाना पड़ेगा, कभी भी जो टैंकी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, किसी के ऊपर पुलिस बल नहीं चलेगा, किसी के ऊपर पानी नहीं। और लगातार पुलिस बल कर रहे हैं। बेरोजगारी पंजाब में सबसे ज़्यादा है, नशों का दरिया बिक रहा है पंजाब में, तो सभी कुछ चल रहा। तो अभी तक खेती नीति भी नहीं आई, खेती का बजट लगातार कम कर रहे हैं। कहने को ठीक है, एक जो है वो मैं क्या कहता हूँ एक्टर्स रहे हैं भगवंत मान जी, स्टेज पर स्टेज का उनको अनुभव बहुत बढ़िया है। एक एक्टिंग करना, एक्टिंग के से अपने बातें कहना, आम लोगों का नेता बताना, आम घर के बात करना, ये अच्छी बात है। लेकिन स्टेट को चलाना, राज्य को चलाने का तजर्बा उनके पास नहीं है। जो है ना, जो कला की स्टेज होती है उनको चलाने का उनका तजर्बा है। उसी तरह से वो बयानबाजी करते हैं जो हम समझते हैं। देखिए आज हम लोग राम तीर्थ में जहाँ जो कल वहाँ से धरना कैंसिल किया था, वो पुलिस बल से उखाड़ा था। उसका जो सामान था यहाँ पर है, तो सामान की वापसी हो रही है। आज पुलिस की मौजूदगी में, जो देहाती अमृतसर पुलिस है उनकी मौजूदगी में हम लोग जो है सामान इनसे प्राप्त कर रहे हैं, जो वहाँ धरने से कस्टडी में इन्होंने लिया था। तो उनमें से जो ट्रैक्टर इनकी लिस्ट में ट्रैक्टर 8 हैं, ट्रॉली 11 है, बोलेरो गाड़ी 1 है, कार ब्रीजा 1 है, कार i20 1 है, टैंकर पानी वाला 1 है, मोटरसाइकिल 12 हैं, वाहनों की चाबी जो है उनकी 6 है, और अन्य वस्तुएं 191 है, जिसमें से टेंट भी है उनके, और भी पर्दे, जो टेंट का सारा सामान वो भी है। तो हम वो रिसीव करके अगर कोई सामान रहा तो उसके बारे में बाद में इनको सूचित करेंगे। लगभग जो हम देख रहे हैं मोटा मोटी हमने 99% तो लग ही रहा है, यहाँ मौजूद है। फिर भी कोई चीज़ें वो निगाह में नहीं आई तो फिर हम अलग से उनसे रब्ता करेंगे। सर आपका नाम? मैं डीएसपी यादविंदर सिंह, सब डिवीजन अटारी। सर आज जो किसानों का जो सामान हैंड ओवर, कब का सामान था, कितना सामान हैंड ओवर किया? देखो, जो 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਧੇਰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੇਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।